डियर आर लीडर्स, मैं अनिल यादव बोल रहा हूँ। आपने जितना भी मुझे देखा पिछले 20 महीने में, मेरे हाथ में जो चीज़ें थी उसको मैंने पूरी शिद्दत से किया। जितना अच्छे से अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता था उतना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस किया। बट कुछ चीज़ें किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होती, जैसे किसी भी प्रकार की घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट या जस या पेयस, ये सब कुछ आपने सुना होगा। ये किसी के हाथ में होता नहीं। और जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूँ सही होने की। बाकी जो चीज़ें मेरे हाथ में हैं, जितनी शिद्दत से मैं कर सकता हूँ और जितनी मेहनत से मैं कर सकता हूँ, जितने जुनून से कर सकता हूँ, उतने शायद ही कोई कर पाए, और वो करके मैंने दिखाया। अब अगर एक्सीडेंट हो गया तो हाथ खड़ा कर देना या फिर छुप जाना या फिर गैर जिम्मेदाराना तरीके से मार्केट से मुंह मोड़ लेना, भाग जाना, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ कर पाना मेरे आदत में नहीं है, ना ही मेरे नेचर में है और ना ही मैं कायर हूं। मुझे पता है कि आने वाला जो 10 से 15 महीना है, ये इस इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, ये इंडस्ट्री का सबसे गोल्डन पीरियड है। और अगर ये 10 से हम लोग 4-5 महीने लगातार अपडेट और लोगों को बनाने, लोगों को समझाने में, सब कुछ करने में गुजारे हम। और मैंने अब ठान लिया है कि अगला 10 से 15 महीने सिर्फ और सिर्फ एमवाईटी को ऊपर ले जाने के लिए जितना भी वर्किंग करनी होगी वो हम करेंगे। क्योंकि लोगों की रोज़ हम सुनते रहें, लोगों से बात करते रहें और हम समस्या में ही पड़े रहें तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें अपना कर्तव्य पता है, हमें क्या करना है। इसलिए एक तरफ से हमने सबका सबसे पहले एमआईटी स्टेक कराया, क्योंकि हमें पता है कि जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आपकी स्टेकिंग हो जाएगी तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपके सिवाय कोई छेड़ नहीं पाएगा। और इस बुल रन के टाइम पर अपने तरफ से पूरी मार्केटिंग करके हर जगह जहां पर आप देखना चाहते हैं एमएमआईटी को, क्वाइन मार्केट कैप, क्वाइन जीको पे, या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जितने भी क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म हैं, हर प्लेटफॉर्म पे एमएमआईटी को इस समय हम लोग की लिस्टिंग, मार्केटिंग का प्रपोजल चल रहा है। और आप देखते जाएंगे और एवरी डे आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे एमआईटी ट्रेंड करता हुआ मिलेगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे एमआईटी का ऐड मिलेगा। एमआईटी का वॉल्यूम क्वाइन मार्केट कैप पर देखें पिछले 2-3 दिनों से कितना तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। तो हमने जो कमिटमेंट किया है कि एमआईटी को अप्रैल तक एटीएस लेके जाएंगे, उसके लिए हम दिनों रात काम कर रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों के लिए हमने बोल दिया है कि आपको देखना है कि आपको जो एमआईटी मिला है, ये एमआईटी दे के आपको फंसाया गया है या फिर आप इकलौते होंगे पूरे इस इंडस्ट्री में जिसमें कंपनी डिस्टर्ब होने के बाद कंपनी ये प्लान करके कि सारे लीडरों को, सारे इन्वेस्टरों को प्रॉफिट में पहुंचा पाएं, उसके ऊपर काम कर रही है। वरना आज के पहले या आज तक इन 20 महीनों में लगभग 20 कंपनियों को आप देखे होंगे जो जिस जिस दिन उनका विड्रॉल बंद हुआ उसके बाद कोई भी एक भी डॉलर आपका वहां से निकलने का चांस ही नहीं बना। यहां पर तो कम से कम स्टेकिंग के दौरान ही लोग टेस्ट कर लिए, 1 2 4 निकाल के कि हाँ निकल रहा है। और इतना व्यवस्थित प्लेटफॉर्म जहां पर प्राइस बढ़ा तो आपके हाथ में है निकालना। अगर इसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रही बात, अगर इसके बाद भी ये नहीं समझ में आ रहा कि हमने जो बिजनेस किया उसमें रिस्क था और रिस्क के बाद भी जिम्मेदारी से मैं खड़ा हूं कि रिस्क नहीं होने दूंगा जब तक जान है, इतना सब कुछ के बाद भी रोज रोज ऐसा नहीं है कि मैं सबको आके मोटिवेट करूं, मैं प्रोजेक्ट पे काम करूं। मैं 4-5 महीने से लगातार 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 आके फेस कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे पैसे से मोहब्बत है, मुझे पैसे से मोहब्बत होती तो शायद मैं दूसरा कोई और काम कर लेता और यहाँ सब कुछ खत्म हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन मैं दूसरा और कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी काम को कर रहा हूं जिस काम से सारे लोगों को प्रॉफिट मिल जाए। और वो यही काम है, एक ही काम है, एमएमआईटी का प्राइस बढ़ेगा, सबको प्रॉफिट मिलेगा। और एमएमआईटी के प्राइस बढ़ाने के लिए जितनी शिद्दत से मैं लगा हूं उतनी ही शिद्दत से आप सभी लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने ये बोला भी है कि जितना
शिद्दत आप दिखा रहे हैं विरोध में, उतना शिद्दत अगर दिखा दें एमआईटी में तो शायद सबके पास पैसे पहुंचने लगेंगे अच्छे खासे। और रही बात किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब होने की, तो दिसंबर लास्ट तक का समय मैं दिया हूं। अगर दिसंबर लास्ट तक संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको जिसके अंदर जितनी ताकत होगी, जितना दम होगा, जितनी हिम्मत होगी, जिस भी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहता वो डिस्टर्ब कर लेगा। लेकिन यदि संतुष्ट नहीं हुए, तो यदि आपको ऐसा ये नहीं लगा कि आपके लिए काम किया जा रहा है, आपके प्रॉफिट के लिए काम किया जा रहा है, आपके फायदे के लिए काम किया जा रहा है, आपको यदि दिसंबर तक ऐसा लगा कि आपको फंसाने के लिए काम किया जा रहा है, तो आप जितनी भी ताकत, जितनी भी हिम्मत, जितना भी जुनून, जितना भी सब कुछ होगा, सब करके विरोध कर लीजिएगा और सब मैं देख लूंगा। लेकिन जब तक मैं काम कर रहा हूं, कम से कम 2 महीने, दिसंबर तक मुझे शांति से काम करने का मौका दिया जाए। और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो शांति से बैठ सकते हैं। और सारे लोग जो पैसा लगाए थे बिजनेस मार्केट में, वो प्रॉफिट के लिए लगाए थे, कोई उधार नहीं दिया था। इसके बाद भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जिम्मेदारी से खड़ा हूं, क्योंकि मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं और ना ही नामर्द हूं कि मैं भाग जाऊं या मोबाइल बंद कर लूं या कुछ भी कर लूं। तो जितने भी लोग ये समझते हैं अगर उनके साथ धोखा हुआ है, तो ये डेट उनका 30 दिसंबर है, वो समझने का, फाइनल करने का कि धोखा हो गया। और जितने लोग समझते हैं कि मुश्किल है, घटनाएं हुई हैं, उसको सही करने का भी डेट है 30 दिसंबर तक देखने का। बाकी ये समय बताएगा कौन हिजड़ा है, कौन मर्द है, और कौन कायर है, कौन बहादुर है। और बाकी जुबान सबके पास है सब कुछ बोलने की, और दिमाग सबके पास सब कुछ सोचने का। लेकिन अभी काम करने का विचार है तो काम आराम से काम करने दिया जाए। बकवास अभी करने का मेरे पास टाइम नहीं है। जिनको बात समझ में आ गई उनके वो सपोर्ट करें, और जब बात नहीं समझ में आई तो जो करना है करते रहें। हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। सपोर्ट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं तो वेलकम, नहीं दे सकते हैं तो भीड़ कम, शांति बनाए रखें। ओके, थैंक यू।